इस एनीमे में हम देखेंगे कि किस तरह दो स्ट्रेंजर लड़का और लड़की एक साथ कपल की तरह रहते हैं और बाद में उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम अकारी होता है। वो प्रेयर कर रही होती है और तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है भागती हुई और उसका पैर फिसल जाता है, इसलिए वो गलती से अकारी के पैर पकड़ लेती है और उस लड़की का नाम शियोरी होता है। और हमें पता चलता है अकारी प्रेयर करने इसलिए आई थी ताकि उसको प्रैक्टिकल मैरिज का पार्टनर अच्छा मिले। फिर हमें पता चलता है कि उनका स्कूल एक अजीबोगरीब प्रथा करवाता है जिसमें एक लड़का और लड़की को शादीशुदा जोड़े की तरह रहने के लिए चुना जाता है और इस प्रथा के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर हमें इस एनीमे का मेन हीरो दिखाया जाता है जो अपने ओल्ड फैशन वीडियो गेम में लगा हुआ है और उसका नाम जीरो होता है। जीरो का दोस्त उसे एक अच्छा और हाई क्वालिटी गेम दिखाता है, लेकिन जीरो को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर तभी उसके पीछे से अकारी और उसकी दो दोस्त आती हैं। वो जीरो और उसके दोस्त को अकड़ में हटने के लिए कहती हैं और जीरो का दोस्त है वो भी अकारी पर फिदा है। और जीरो एक संस्कारी और सुधरा हुआ लौंडा है और जीरो को उस तरह के छोटे कपड़े नहीं पसंद जो कि अकारी ने पहने थे। अकारी इस स्कूल की सबसे फेमस लड़की है। जो अकारी है वो एक मिनामी नाम के लड़के के लिए पागल है। मिनामी भी इस स्कूल का बहुत ज्यादा फेमस लौंडा है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। और फिर सीन चेंज होता है क्लासरूम में और जो जीरो है वो सिर्फ एक ही लड़की से बात करता है जो कि शियोरी है। शियोरी जीरो की बचपन की दोस्त है और शियोरी जीरो का पहला प्यार है। जीरो है वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता शियोरी के अलावा। और तभी क्लासरूम में बताया जाता है कि आज से उनका प्रैक्टिकल मैरिज प्रोग्राम शुरू होगा और उनको ट्रेनिंग टॉम में एक शादीशुदा कपल की तरह रहना होगा। उनके लिए हर एक चीज की व्यवस्था करवाई जाएगी और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी वहाँ पर रहने में। और रूम में एक सेंसर लगा हुआ होगा जो हर एक मूवमेंट को कैप्चर करेगा और उनके पॉइंट्स बताएगा। और वो लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए दोनों पार्टनर्स को अलग अलग रूम दिया जाएगा सोने के लिए। लेकिन जो जीरो है वो तब भी शियोरी के बारे में सोच रहा था कि उसे अपनी पार्टनर सिर्फ शियोरी ही मिले। और फिर जब वो अपनी पार्टनर को देखता है ट्रेनिंग टॉम में जो कि अकारी होती है, लेकिन अकारी अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि उसे किस तरह का पार्टनर मिला है। और अकारी को पता चल जाता है कि जीरो को शियोरी पसंद है। और जब अकारी और जीरो लड़ रहे थे तो उनके पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं। और फिर अकारी कहती है हम लोगों को पॉइंट्स बढ़ाने होंगे और रैंक के पर जाना होगा ताकि हम अपने पार्टनर्स चेंज कर सके। जीरो सोच कर ब्लश कर रहा था कि उनको एक कपल की तरह रहना होगा। और हमें पता चलता है कि जीरो वर्जिन है। और फिर अकारी जीरो को वर्जिन बाबू कहकर चिढ़ाती है। अकारी जीरो के कुछ ज्यादा ही क्लोज आकर उसको ऑब्सेस करने लगती है कि हमें रहना ही होगा एक कपल की तरह। और जीरो का फेस टमाटर की तरह लाल हो रहा होता है, लेकिन जीरो को लगता है कि अकारी को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो वर्जिन भी नहीं है। लेकिन जिस तरह जीरो ये सब पहली बार कर रहा है और उसी तरह अकारी भी ये सब पहली बार ही कर रही है और अकारी ये सब मिनामी के लिए कर रही है। और फिर रास्ते में जीरो मिनामी और शियोरी को देख लेता है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश है। और फिर जीरो अपने घर आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जो अकारी है वो जीरो को समझाने लगती है कि जीरो का वर्जिन बाबू बनकर ही काम नहीं चलेगा और उसको हिम्मत दिखानी होगी। और अकारी कहती है कि उनको रैंक गेम पर भी तो जाना है। और फिर डोर बेल बजती है जिसके बाहर जीरो का दोस्त था। तभी जीरो अपने दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन अकारी उसे रोकती है कि हमारे पॉइंट्स माइनस में जा रहे हैं। इसलिए अकारी जीरो से गुड बाय वाली इस दिन वो कहती है जाने से पहले, लेकिन जीरो ब्लश करने लगता है। और फिर अकारी कहने लगती है उससे कि वर्जिन बाबू पे ये सब भी नहीं होगा, वो कितना ज्यादा फट्टू है। और पीछे से उसका दोस्त डोर बेल बजा बजा कर जीरो को परेशान कर रहा था और अकारी उकसा रही थी उसे। और फिर तभी जीरो फ्रस्ट्रेटेड होकर जीरो अकारी को किस कर देता है, वो भी लिप्स पर। लेकिन अकारी जीरो के जाने के बाद सोचने लगते कि उसने तो सिर्फ अपने गाल पर ही किस मांगी थी, लेकिन जीरो ने तो लिप्स पर ही कर दिया। और फिर जीरो शियोरी के सपने देखने लगता है कि वो शियोरी को किस कर रहा है, लेकिन तभी उसके मुंह पर पेन मारती है अकारी और वो अपने सपनों से उठ जाता है। और फिर जीरो क्लास में होता है, उसकी क्लास में ड्यूटी होती है क्योंकि उसके दोस्त की ड्यूटी थी मगर उसको मिल गई। और जीरो की टीचर उससे कहती है कि अकारी को अपने साथ स्टाफ रूम में लेके आना। और फिर तभी वो शियोरी और मिनामी को देख लेता है एक साथ कि वो दोनों एक साथ कितने ज्यादा खुश हैं। और फिर वो क्लास में एक सैड मूर्ति की तरह बैठा होता है और जीरो सोचने लगता है कि शियोरी उसको परेशान देखेगी तो उसको उसके फिक्र होगी, इसलिए वो उससे बात करेगी। लेकिन शियोरी तो जीरो की तरफ देख भी नहीं रही। जीरो को लगने लगता है कि उसका पत्ता एकदम कट चुका है और उसे लग रहा होता है कि शियोरी सिर्फ उसे दोस्त मानती है अपना और कुछ नहीं। और फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब रास्ते में बारिश पड़ने लगती है और जीरो को कोई भी छाता नहीं मिलता, इसलिए वो स्कूल में ही बैठ जाता है। और फिर तभी जीरो के पीछे से अकारी जीरो से कहती है कि वो कैरियोके जा रही है क्योंकि वहाँ पर मिनामी भी आ रहा है। लेकिन जीरो उससे कहता है कि हमें तो टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया है, लेकिन अकारी उससे कहकर चली जाती है कि तुम संभाल लेना। और फिर जब जीरो वहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है तभी वहाँ पर शियोरी आती है, उसके पास भी छाता नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर ही बैठ जाती है। और फिर कुछ देर बाद शियोरी जीरो को पकड़ लेती है और शियोरी बताती है क्योंकि वहाँ पर कीड़ा था। और फिर जीरो को समझ में आता है कि जब उसने शियोरी और मिनामी को देखा था तो वहाँ पर भी कीड़ा होगा। और फिर शियोरी उसे कहने लगती है कि
जीरो उसको पहले की तरह बुलाए। और जीरो को भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है, इसलिए जीरो सोचता है उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। और फिर वो कहने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो अटक रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिनामी आ जाता है। और फिर जब शियोरी को मिनामी लेके जा रहा होता है तभी स्कूल के बाहर अकारी खड़ी होती है। और फिर कुछ देर बाद अकारी जीरो के पास आती है और उसको छाता देती है। रास्ते में अकारी कहती है कि तुम्हें शियोरी को अपने साथ ही ले जाना चाहिए था ताकि वो मिनामी के साथ अम्ब्रेला शेयर कर सके। और रास्ते में तभी उन दोनों को भूख लग रही होती है, इसलिए घर जाकर अकारी ये खाना बनाती है। और जीरो देखता है कि उसने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और फिर अकारी जीरो के साथ एक कपल की तरह एक्ट कर रही होती है और जीरो को अजीब सा लग रहा होता है। और फिर जीरो अकारी को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अकारी कहती है मैं नहीं कर सकती है सब। और जीरो को बुरा लग रहा होता है कि तभी आकर खा लेती है जीरो के हाथ से। और फिर जब अकारी जीरो के हाथ से खाना खा रही होती है तभी वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और जीरो भी भावनाओं में बहता जा रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉल आती है उसके दोस्त की। और फिर सीन चेंज होता है कि जीरो सो रहा होता है, उसके रूम की डोरबेल बजती है, उसके बाहर शियोरी होती है। लेकिन जीरो सपना देख रहा होता है, जीरो के रूम की फिर से डोरबेल बजती है, उसके बाहर अकारी होती है, उसे डर लग रहा होता है। इसलिए वो जीरो से कहती है कि वो आज रात उसके साथ बैठ सकता है। और अकारी को डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि अकारी रात को एक डरावनी मूवी देख रही होती है। और अकारी जीरो को बताती है वो हॉरर फिल्म इसलिए देख रही है ताकि उनके पॉइंट्स बढ़ जाएं और वो रैंक पेपर पहुंच जाएं। अकारी जीरो के लिए कपल वाले कपड़े लाई होती है ताकि उनके पॉइंट्स और भी ज्यादा बढ़ सकें। लेकिन जीरो को उन्हें देखकर अजीब सा लग रहा था और जीरो ये भी सोच रहा था कि अकारी उसके लिए अपने पैसों से कपड़े लाई है। और जीरो को लग रहा होता है कि वो ये सब मिनामी के लिए कर रही है सिर्फ ताकि वो रैंक के पर जाकर अपने पार्टनर्स को चेंज कर सके और वो मिनामी को ले सके। और फिर अकारी वहीं पर ही कपड़े चेंज करने लगती है और फिर जीरो को पीछे मुड़ना पड़ता है। और फिर तभी वहाँ पर बहुत तेज बिजली कड़कती है, इसकी वजह से अकारी डर जाती है और वो जीरो के गले लग जाती है। और वो देखता है कि अकारी लगभग नेकेड हो चुकी है और जीरो के होश पूरे उड़े हुए थे। और जीरो का अजीब सा लग रहा होता है जब अकारी का शरीर जीरो से चिपक रहा होता है। और फिर जब जीरो अपने फोन की टॉर्च जलाता है तो फिर अकारी घबरा जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जीरो उसे रोता हुआ देख रहा है। और वो फिर जीरो को परेशान करने लगती है क्योंकि उसने अकारी को रोते हुए देखा। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में जाने की कोशिश करते हैं मगर वो खुल नहीं रहा होता क्योंकि लाइट नहीं आ रही होती। और अकारी को डर लग रहा होता है, इसलिए जीरो अकारी के पास बैठ जाता है। और फिर अकारी जीरो से कहने लगती है कि वो उसे कहानी सुनाए, लेकिन जीरो से हॉरर कहानी सुनाता है। और एक हॉरर कहानी सुनने की वजह से अकारी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है कि अगर मिनामी होता तो मेरे साथ वो तो ऐसा कभी नहीं करता। और फिर अकारी डर की वजह से जीरो का हाथ पकड़ने लगती है और कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लगती है, इसलिए जीरो को अजीब से लग रहा होता है और वो ब्लश करने लगता है। और जीरो सोच रहा होता है कि वो जीरो को छेड़ तो नहीं रही क्योंकि जीरो वर्जिन है। और फिर अकारी एक फ्रेग्रेंस वाली कैंडल निकालती है, वो कैंडल उसकी दोस्त ने दी थी और उसके सभी दोस्तों को मिली थी वो कैंडल। और फिर अकारी उसके पास ही बैठी होती है और फिर जीरो अकारी को देखकर उसे गले लगाता है, लेकिन अकारी सो गई होती है। और फिर जीरो भी वहीं पर सो जाता है, लेकिन जीरो ने अकारी को क्यूट कहा था वो अकारी ने सुन लिया था क्योंकि वो जब तक सोई नहीं थी। जीरो को लग रहा था कि वो सोई है। और जब जीरो और उसका दोस्त रैंक बोर्ड पर देखते हैं जब उनका नाम, तो उनका नाम 12वें नंबर पर आता है, अकारी और जीरो का नाम। और फिर जीरो का दोस्त कहता है कि उसे खुशी हो रही है कि वो भी धीरे धीरे ठरकी बनता जा रहा है। और फिर अकारी भी आकर देखती है रैंक बोर्ड पर कि मिनामी और शियोरी दोनों ई रैंक पर है। और फिर कुछ देर बाद जीरो सोचने लगता है कि अगर मिनामी और शियोरी अगर ए रैंक पर नहीं आए तो हमारा ए रैंक पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। और अगले सीन में शियोरी को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अपनी दोस्त से पियानो सुनती है। और फिर कुछ देर बाद हमें जीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो बेड पर ही पड़ा हुआ था क्योंकि उसे सर्दी हो गई थी। और अकारी भी घर पर नहीं होती क्योंकि अकारी को कहीं पर जाना होता अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जीरो परेशान हो रहा होता है क्योंकि अकारी घर पर नहीं है और वो सोच रहा होता है कि वो तो बीमार है लेकिन अकारी घर पर नहीं है। और अगर शियोरी होती तो वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती। लेकिन तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और जीरो को लग रहा होता है कि वहाँ पर अकारी खड़ी है लेकिन बाहर तो शियोरी है। और फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है जीरो की वजह से क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई होती है और वो उनके साथ पैनकेक्स भी नहीं खा रही होती है। और फिर उसके एक दोस्त कहती है कि इसको खाकर देखो, इसका टेस्ट एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स की तरह लगता है। और फिर अकारी जीरो की उस किस के बारे में सोचने लगती है और वो अपने दोस्तों के सामने शर्मा जाती है। और शियोरी बताती है कि अकारी ने उसे भेजा है क्योंकि जीरो की तबीयत खराब है। और जो जीरो है वो मन मन में अकारी को थैंक यू कह रहा था कि उसने शियोरी को भेज दिया। और फिर बताती है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तब भी जीरो ने बहुत ज्यादा केयर की थी जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए आज शियोरी जीरो की केयर करना चाहती है। और फिर शियोरी जीरो के लिए सूप बनाने चली जाती है, लेकिन जीरो शियोरी के बारे में सोचने लगता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तब उसका स्कूल चेंज होने वाला था, तब जीरो शियोरी को प्रपोज करने वाला था लेकिन वो स्कूल नहीं बदलती। और फिर जब शियोरी जीरो के लिए सूप बना कर लाती है तो जीरो खुशी से पागल हो जाता है। और फिर जीरो शियोरी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो कहना, क्योंकि वो ई रैंक पर है। और शियोरी जीरो को बताती है कि वो बचपन से ही लड़कों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए वो हमेशा जीरो से ही बात करती है। और फिर कुछ देर बाद जीरो
शियोरी को मोटिवेट करता है और वो शियोरी से कहता है कि शियोरी कर सकती है क्योंकि वो बचपन से साथ में है। और फिर घबरा कर फिर से बेड में लेट जाता है और उसे डर लग रहा होता है कि उसने शियोरी से क्या कह दिया। और फिर शियोरी जीरो से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी जब जीरो सो गया था, लेकिन जीरो के सोते सोते ही वो कहती है। और फिर अगले सीन में अकारी नहाते वक्त जीरो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी जीरो आकर उससे कहता है कि उसे अकारी से कुछ बात करनी है। और जीरो अकारी से कहता है कि वो पूरी मदद करेगा रैंक पर जाने में और एक कपल की तरह रहने में बहुत ज्यादा मेहनत करेगा वो। लेकिन अकारी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता है और यहीं पर ही इस एनीमे का ये पार्ट खत्म हो जाता है।